ये आनंद सक्सेना मेरा अविनाश हो ही नहीं सकता। इतना बेशरम, इतना बदतमीज, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है वो। कितनी बेरहमी से उसने इन पत्तों को उखाड़ के फेंका है। आप परेशान ना हो मालिक, उसने आपके इन पौधों को बर्बाद कर दिया तो क्या हुआ, हम फिर से एक नई बगिया बनाएंगे। महाराज जी, बात सिर्फ इन पौधों की और बाग की नहीं है, बात आचरण की है, बात संस्कारों की है। किस कदर नफरत भरी हुई है उसके दिल में हमारे लिए। कैसा था उसका व्यवहार मेरे साथ, इंदु के साथ। बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं, कोई कदर ही नहीं। अब तो ना चाहते हुए भी दिल से बस यही आवाज निकलती है कि वो आनंद सक्सेना ही हो, हमारा अविनाश ना। अब तो लगता है कि जैसे वाकई हमारा अविनाश इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे प्लीज ऐसा मत कहिए। ना चाहते हुए भी कह रहा हूं बेटा, इतनी तकलीफ पहुंचाई है उसने कि मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। बाबूजी, उस शख्स के साथ हमारी एक ऐसी जंग शुरू हो गई है कि जिसमें दोनों तरफ से हमारी हार है। अगर वो अविनाश निकला तो भी, और अगर वो मेरा भाई नहीं हुआ तो भी। हाँ बेटा, लेकिन हर हाल में उसके दिलो दिमाग से ये वहम निकालना पड़ेगा कि उसके सारे लगाए हुए इल्जाम गलत है, झूठे हैं। लेकिन कैसे? वो हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। कैसे? मोहिनी, आओ राकेश, बैठो। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी मोहिनी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम तो जानती हो घर पर हालात कैसे हैं। जानती हूँ। मोहिनी, फोन पर तुमने कहा था कि हमें कहीं जाना है। हाँ, किसी के घर। किसी के घर? किसी क्लाइंट के घर? तुम्हारा घर, आई मीन योर न्यू हाउस, कंपनी की तरफ से। मैं कुछ समझा नहीं। तुम सही कह रहे हो राकेश, तुमने अभी तक मुझे ठीक तरह से समझा ही नहीं। जिस तरह से मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम्हारे इमोशंस को महसूस करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि और इतना कर पाता होगा। राकेश, मैं जानती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के प्रॉब्लम्स को, इसलिए कंपनी की तरफ से मैंने तुम्हें यह बंगला अलॉट किया है ताकि तुम और तुम्हारा परिवार इज्जत से वहां रह सको। आफ्टर ऑल योर फैमिली मीन्स अ लॉट टू मी। मोहिनी, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम्हारा ये एहसान मैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर फॉर्मेलिटीज बिटवीन अस। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कीप अ पार्टी जहां सिर्फ तुम और मैं। ओके, अब जल्दी से चलो तुम्हारा नया घर देखने के लिए। कम ऑन। ओके। रेंज में भी इसे कहाँ रखना है? रिमझिम बिटिया, वो रसोई का सारा सामान रख दिया, वो बड़े बड़े भगौने, पतीले, करछी, वो सब कहाँ रखे हैं? महाराज जी वो सब छोड़िए,
बाबूजी की जाकर मदद कर दीजिए। हाँ। रिमझिम, रिमझिम बहुत सारे मैले कपड़े हो गए। भाभी अभी तक वॉशिंग मशीन की जगह तय नहीं की है, कल धो लेंगे। हम इसे रख कर आते हैं। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ यशोदा कि अगर ये लाइफस्टाइल मैंने पहले अपनाई होती, जब मेरे पास सब कुछ था, तो आज हमारी ये बुरी दशा नहीं होती। भाभी हमने सोचा है कि हम क्या हुआ? भाभी आप रो रही हैं? This is your new house. Come. ये रहा तुम्हारा नया घर। ऊपर की तरफ 3 बेडरूम और ये है डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम। कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? What do you have to say about that? I really don't know what to say. लेकिन मोहिनी, ये तो कंपनी का गेस्ट हाउस है। हाँ। अब तुम्हारा घर है। मोहिनी, मैं थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा, एसेट्रा एसेट्रा। राकेश, मैंने तुम्हें कहा था ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो फॉर्मेलिटीज बिटवीन अस, राइट? थोड़ा और नजदीक आइएगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपनी कंपनी का गेस्ट हाउस देखने चली आई थी। ये तो चांस की बात है कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तुम वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुँच जाती हो। और वैसे कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों इस फोटोग्राफ में। हाउ डिस्गस्टिंग! तुम्हें शर्म नहीं आती छिप छिप कर लोगों की तस्वीरें खींचने में? जस्ट गिव मी दैट मोबाइल, आई वांट टू डिलीट दैट फोटोग्राफ। इतनी प्यारी फोटो को तुम कैसे डिलीट कर सकती हो? हाँ, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। हाँ मिस्टर राकेश, अगर मैं ये फोटोग्राफ तुम्हारे घर पे दिखा दूं तो? देखो तानिया, तुम्हारे और तुम्हारे माँ के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम आपस में बैठ के सुलझा सकते हो। Why you want to drag my family into your personal affairs? अफेयर का मतलब क्या होता है मिस्टर राकेश? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपके घर वाले इस फोटो को देखेंगे। तानिया, सो ऑल द बेस्ट। काफी फेमस पर्सनालिटी बनने वाले हो तुम दोनों। हैव फन। दिस इज टू मच। इस लड़की की बदतमीजियां अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मोहिनी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। She just doesn't have the guts. हेलो। हेलो राकेश भैया, हम रिमझिम बोल रहे हैं। हाँ रिमझिम, बोलो।
भैया एक छोटा सा काम था आपसे। काम? क्या? भैया ये जो आनंद सक्सेना है वो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहता है ना, इसके बारे में मार्केट में कितने लोग जानते हो? भैया आप पता लगा सकते हैं, प्लीज पता लगाइए कि इस आदमी की मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, कितने लोग जानते हैं इसे। वैसे आइडिया अच्छा है रिमझिम, ठीक है मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ, शायद आनंद सक्सेना के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए। थैंक यू भैया। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात, इवन आई वांट टू नो कि ये शख्स आखिर है कौन। जी। ओह, तो नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई। जब कहीं और बस नहीं चला तो हमारी जासूसी करवाने लगी। तुम्हारे जो मन में आए करो, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। एक ना एक दिन ये घर छोड़कर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब मर्जी तुम्हारी है, शराफत से जाना पसंद करोगी या हम धक्के मार के निकलवा दें तुम्हें। चलिए। जो कुछ हो रहा है तुम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। आज से इस घर का नाम सुख शांति सदन नहीं रहेगा। आज से इस घर का नाम होगा आनंद निवास। हमारे घर का नाम बदल दोगी तुम? जी हाँ, जब घर का मालिक ही बदल गया है तो नाम भी बदल जाना चाहिए। वैसे भी आप सब यहाँ पर सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से, घर का मालिक कुछ भी करे आप लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज है। बाबूजी ने इस घर का नाम तभी रखा था जब इस घर की नींव भी नहीं डली थी। इस नाम के साथ हमारा वजूद जुड़ा हुआ है, ये नाम हमारी पहचान है और तुम इसे बिल्कुल नहीं बदल सकती। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि ये नाम तो अब बदल कर ही रहेगा। हरगिज नहीं। जब तक हम इस घर में हैं, इस घर का नाम सुख शांति सदन ही रहेगा। हमारे जाने के बाद जो चाहे करना। तुम लोगों को यहाँ रहने देकर मैंने सबसे बड़ी भूल की। पहले ही दिन तुम सबको धक्के मार के यहाँ से निकलवा देना चाहिए था। बस एक शब्द और नहीं। यहाँ हमारे बाबूजी, माँ जी, बुआ जी सारे बुजुर्ग हैं। एक बार हम अपने खिलाफ कही हुई कोई भी बात मान सकते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों के खिलाफ एक भी अपमान का शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किस बात पर उतरा रही हो तुम? यहाँ पर रहने की परमिशन तुमने नहीं, कोर्ट ने दी है हमें। रही बात इस घर का नाम बदलने की, वो तो हम तुम्हें कभी करने नहीं देंगे। रिमझिम, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही चुनौती दे रही हो। धोखे से लिया गया है हमसे ये घर, और ये बात कोर्ट भी समझती है, इसीलिए हमें स्टे ऑर्डर मिला है। और एक बात बता दो, कोर्ट का फैसला भी हमारे ही फेवर में होगा, और उस दिन यहाँ पर ना तुम रहोगी और ना ही तुम्हारा दिया हुआ ये नाम। और हमारे घर की इज्जत जो शख्स ना करे, हम उसे हमारे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत गुमान है ना तुम्हें अपने आप पर। मुझे भी कम मत समझना। तुम सिर्फ इस नाम की बात कर रही हो। तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले मैं इस घर की शक्ल बदल दूंगी। तुम में से कोई भी पहचान भी नहीं पाएगा कि ये वही घर है जिसमें तुम लोग रहा करते थे। हुलिया बदल दूंगी इस घर का मैं, और तुम्हारी आंखों के सामने, चाहे उसके लिए मुझे ये घर तोड़ना ही क्यों ना पड़े।
अब कुछ नहीं हो सकता। ये जमीन, ये घर, अब ये सब उसी के हैं। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कहिए। ये घर हमारा है और कोर्ट में हम ये साबित करके रहेंगे। बेटा, अदालत के फैसले जज्बात पर नहीं होते, हकीकत और सबूत चाहिए होते हैं। और आज की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि आनंद सक्सेना ही इस घर का मालिक। अब हम लोगों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि दुख के अलावा अब यहाँ और कुछ नहीं होना। हमें कल ही ये घर खाली कर देना चाहिए। लेकिन कहाँ? माँ, मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। राकेश, तुमने सुना? हाँ माँ, मैंने सुना। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर में रहना अब बिल्कुल मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने रहने के लिए एक नए घर का बंदोबस्त कर लिया है। हम जब चाहे वहां शिफ्ट हो सकते हैं। बंदोबस्त कर लिया है? कहाँ? बाबूजी, मेरी कंपनी की मालकिन मोहिनी सूरी ने अपना एक खाली बंगला मुझे रहने के लिए दिया है। हम चाहें तो आज ही वहां शिफ्ट हो सकते हैं। आनंद, आनंद क्या हुआ? आनंद तो ठीक हो ना? बहुत घबराहट हो रही है श्वेता, सर फट रहा है मेरा। आनंद, डॉक्टर ने कितनी बार कहा है तुमसे टेंशन मत लिया करो। तो तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देती हूँ। Just relax, huh? Just relax. लेट जाओ, लेट जाओ। You'll be just fine. Oh.